दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जलवायु यानी क्लाइमेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपी पीसीएस के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत जलवायु यानी क्लाइमेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है किससे? अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से या आंग्ल भाषा से? तो आप जानते भी होंगे दोस्तों, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम या ऋतु से होता है। तो याद रखिएगा, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम या ऋतु होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? विकल्प आपके सामने हैं, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या केरल। तो सही उत्तर केरल। ऑप्शन डी सही उत्तर है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है और भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर है। तो याद रखिएगा, भारत में जो मुख्य मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये भारत के केरल राज्य से शुरू होता है, यानी भारत के केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ऑप्शन देखिए, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है और शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा जो है ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह या बंगलुरु? तो सही उत्तर लेह। ऑप्शन सी सही उत्तर है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ये भारत का सबसे शुष्क स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? विकल्प हैं आपके, पूर्वी तटीय प्रदेश में, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र में, अंडमान द्वीपों में या राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में? तो सही उत्तर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। दोस्तों भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? तो आप जानते हैं कि तमिलनाडु में दोस्तों जाड़े में वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो मानसून के सामान्य महीने हैं नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और ये एक प्रश्न पूछता है कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो ये लौटते हुए मानसून से दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून की वजह से यहाँ पर वर्षा होती है नवंबर दिसंबर माह में। अगले प्रश्न पर आते हैं, ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन
इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है कहाँ पर? देखिए, व्यापारिक और पछुआ हवाओं की पेटी के मध्य, पछुआ और ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य, ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्रों में या भूमध्य रेखा पर। तो सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ या अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये विषुवतीय भूमध्य रेखा अक्षांशों के मध्य जो है गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किस मानसून से? तो उत्तर है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत 2021 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है और भारत में वास्तविक औसत वर्षण 1236.4 मिलीमीटर होता है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से 971.8 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षण का 99% है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है या राज्य कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो उत्तर है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु विशेषकर चेन्नई में वर्षा करती है और उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का लगभग 50.60 प्रतिशत वर्षा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा या मैंगो शावर संबंधित है किससे? आमों की बौछार, आमों का टपकना, बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा या आम की फसल? तो सही उत्तर आम की फसल, ऑप्शन डी। देखिए, आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून की पूर्व वर्षा फुहार है जो आम की फसल के लिए अधिक लाभकारी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, बीकानेर, जैसलमेर या चेरापूंजी? तो सही उत्तर लेह। भारत में जो लेह है वहाँ पर देश भर में सबसे कम 4.17 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बीकानेर में 32.84 सेंटीमीटर, जैसलमेर में 31.67 सेंटीमीटर, जो कि जैसलमेर राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, और चेरापूंजी में 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मासिन राम में 1148 सेंटीमीटर से पहले चेरापूंजी देश ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था। अब जो है, अब ये स्थान मासिन राम हो गया है जहाँ पर दुनिया में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, इसमें पूछा गया है कि चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ पर? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है और इसी के कारण इसका नाम मेघालय पड़ा है। मेघालय का अर्थ बादलों का घर होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? आपको बताना है। तो झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, और यहाँ अधिकांश वर्षा जून से सितंबर माह में होती है। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी स्थित है कहाँ पर? नागा पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ या फिर मिकिर पहाड़ियाँ? तो चेरापूंजी मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों पर स्थित है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, चेरापूंजी खासी पहाड़ियों पर स्थित है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर मानसून से या लौटते मानसून से? तो सही उत्तर दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। आप जान लीजिए कि जो वेस्ट डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। अगला प्रश्न है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं कौन से? ओडिशा कर्नाटक, पंजाब तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश बिहार या तमिलनाडु कर्नाटक? तो सही उत्तर
पंजाब, तमिलनाडु ये भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में शरद ऋतु यानी अक्टूबर-नवंबर में लौटते मानसून से, जो कि उत्तरी पूर्वी मानसून होता है, वहाँ से तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है, जिनमें पंजाब शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो क्या है? तो आप जानते हैं तमिलनाडु में वर्षा मुख्यतः उत्तरी पूर्वी मानसून, जो कि लौटता हुआ मानसून है, उससे होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये है, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी और निम्न दाब के कारण विषुवत रेखा पार कर आने वाला मानसून कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके दक्षिणी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून या उत्तर पश्चिम मानसून। तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखा पार कर आने वाले मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून सबसे पहले आता है? हिमालय क्षेत्र में, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट या भारतीय गंगा मैदान में? तो उत्तर है पश्चिमी घाट में। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक का आगमन जून के आरंभ में केरल तट से होता है और पश्चिमी घाट का विस्तार केरल से महाराष्ट्र तक है। तो पश्चिमी घाट जो क्षेत्र है, यहाँ पर भारत में ग्रीष्म मानसून सबसे पहले आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या पंजाब? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। प्रत्यावर्ती मानसून या लौटते हुए मानसून से इसका आशय है। तो भारत में प्रत्यावर्ती या लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा दक्षिण पूर्व भारत के 2 राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में शुष्क शीतकाल की संभावना कहाँ है? तमिलनाडु में, पंजाब और हरियाणा के मैदान, जम्मू कश्मीर या बंगाल के मैदान में? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बंगाल के मैदान। ऑप्शन डी। भारत में शीतकाल में जो वर्षा है वो 2 प्रकार से होती है। एक तो उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते मानसून द्वारा, और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा लौटते मानसून से वर्षा दक्षिण पूर्व भारत के 2 प्रमुख राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा उत्तर पश्चिमी भारत में होती है। तो इसमें केवल बंगाल का मैदान ही शीतकाल में जो है दोनों प्रकार से वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता है, तो यही शुष्क होता है शीतकाल में। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु को निम्नलिखित घटकों में से कौन सा प्रभावित करता है? हमारी भूमि की भू आकृति, विषुवत रेखा की समीक्षा, हिमालय या ये सभी? तो ये सभी घटक, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ये सभी घटक हमारी भू आकृति, विषुवत रेखा की समीक्षा, हिमालय, ये सभी घटक भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है, इसका कारण क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में रहता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु के शुष्क रहने का कारण इसके अधिकांश भाग का वृष्टि छाया प्रदेश, जहां पर वर्षा होने की संभावना कम होती है, वहां पर तमिलनाडु का अधिकांश क्षेत्र पड़ता है। इसलिए जो कि भारत का मुख्य मानसून है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उस अवधि के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु है विषुवती, मानसूनी, भूमध्य सागरीय या महाद्वीपी? तो आप जानते हैं भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। यहाँ ऋतु परिवर्तन के साथ वायु की दिशाओं में परिवर्तन होता है, और आप जान लीजिए कि जब जून जुलाई की स्थिति होती है तो उस समय दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है भारत में प्रवेश करता है और इससे संपूर्ण भारत में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है?
कच्छ का रण राजस्थान, पश्चिमोत्तर भारत या मेघालय में। तो सही उत्तर पश्चिमोत्तर भारत। दोस्तों 21 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी भारत में गर्मी बढ़ने लगती है। मध्य जून आते आते गर्मी बेहद बढ़ जाती है और पश्चिमोत्तर भारत और पाकिस्तान निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो इसी के कारण जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं हैं दक्षिण पश्चिम की ओर जो है उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं और मानसून का विस्तार भारत में हो जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? सूर्यतप, चालन, विकिरण या संवहन से? तो सही उत्तर विकिरण यानी रेडिएशन से। याद रखिएगा वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्यताप से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी से चंडीगढ़ यानी असम के गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? आपको बताना है। अनियमित प्रवृत्ति, वर्धमान प्रवृत्ति, ह्रासमान प्रवृत्ति या चक्रीय प्रवृत्ति? तो सही उत्तर है ह्रासमान प्रवृत्ति यानी कम होना। याद रखिएगा जब गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा को देखते हैं तो ये ह्रासमान प्रकृति की होती है यानी इसमें कमी आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? आपको बताना है। तो सही उत्तर मासिनराम या माउसिनराम, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थल मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में अवस्थित मासिनराम है। इसके पहले चेरापूंजी दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है कौन सी मानसून? तो सही उत्तर है जिसके कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवाहित होती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर जब ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो हिंद महासागर से वायु का कर्षण यानी खिंचाव होता है जिसके कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवाहित होती है और ये जलवाष्प से भरपूर पवनें होती हैं जो कि हिमालय पर्वत या किसी औरों से टकराने के बाद वर्षा करती हैं। अगला प्रश्न है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? ऑप्शन है अजमेर, सवाई माधोपुर, बालोतरा या सोजत में। तो सही उत्तर है जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा में भीषण बाढ़ आ जाती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस तटीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? मालाबार, गुजरात, कोरोमंडल या कोंकण तट पे? तो सही उत्तर ऑप्शन सी कोरोमंडल तट। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में कोरोमंडल तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी केरल में भी उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? मानसून की वापसी, चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ या दक्षिणी पश्चिमी मानसून? तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, छत पर दोस्तों जल संचयन या वाटर हार्वेस्टिंग शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु है। यहाँ प्रत्येक घर की छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगला है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम वर्ष की अवधि में क्या है? मार्च से मई, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर से फरवरी या जून से सितंबर? तो सही उत्तर है जून से सितंबर, ऑप्शन डी। आपसे पूछा गया है कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि जो है किस माह से किस माह तक? तो ये जून से सितंबर तक होती है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत में आप देखिए
गर्म मौसम या गर्मी की अवधि क्या होती है? तो ये भी आसान सा प्रश्न है। गर्म मौसम भारत में मार्च से मई तक होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में गर्म मौसम या गर्मी की अवधि मार्च से मई है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर किस स्थान पर होगा? चेन्नई, त्रिवेंद्रम, दिल्ली या फिर मुंबई? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दिल्ली में। क्यों? इसका कारण ये है कि तापांतर पर सर्वाधिक प्रभाव महाद्वीपीयता का पड़ता है। जो स्थान समुद्र से जितनी दूरी पर होगा उसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक होगा। दिल्ली को छोड़कर तीनों महानगर समुद्र तट पर स्थित हैं, इसलिए दिल्ली में तापांतर सबसे अधिक होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? ऑप्शन है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी या अमृतसर में प्रदूषण। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ऑप्शन ए। दोस्तों, अमृतसर और शिमला जिले लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई 175 से 200 मीटर है, जबकि शिमला 300 से 6000 मीटर पर स्थित है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आ जाती है। तो अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जलवायु यानी क्लाइमेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।